देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारे पास मैट्रिक्स में हम एक टॉपिक और दूसरा लेकर के आए हैं जिसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़िए। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम इक्वल होती है। जिस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम इक्वल होती है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ द गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यदि ये कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, ए कोई भी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और फिर हम ए टी निकालेंगे। ए टी का मतलब किसी मैट्रिक्स का एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों की आपस में हम मल्टीपल करेंगे, और मल्टीपल करने के बाद हमारे पास इधर जो मैट्रिक्स आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब इसमें देखिए ए, इसमें यहाँ पर ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगा जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा, जिसके बारे में वो पूछेगा कि दिखाइए ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है। और फिर ए टी जो है इसी ए मैट्रिक्स का एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम? जो हमारी रो होती है उसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं तो वो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाता है। और आई हमारा आइडेंटिफाई मैट्रिक्स होता है, या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिटी मैट्रिक्स भी इसको हम बोलते हैं। और इसको हम आई से डिनोटेड करेंगे। तो आई इक्वल टू, ये इस तरह से मैट्रिक्स होगा, आई इक्वल टू 1 0 0 1। यहाँ पर जो इसका डायगोनल है यहाँ पर इसमें 1 1 होता है, तो ये 2/2 का ऑर्डर का होगा। और इसमें भी रो और कॉलम इक्वल होते हैं। इसी तरह से देखिए अगर 3/3 का कोई मैट्रिक्स है तो उसके सापेक्ष हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनाना होता है तो उसमें हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें क्या होता है, जो डायगोनल लाइन होती है यहाँ पर 1 1 होता है, बाकी सब जगह हमारा इसमें 0 होता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिफाई मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जब इनकी आपस में हम मल्टीपल करेंगे तो इस टाइप से हमारे पास एक मैट्रिक्स आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आइए चलते हैं इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है सो दैट, दिखाइए a इज इक्वल टू 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको हमें दिखाना है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये हमें इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो इसमें देखिए ये ए है, ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, ये गिवन है मैट्रिक्स। इसका हम ए टी निकालेंगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हम ए टी निकालेंगे यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो जब हम ए टी करेंगे तो इसकी जो रो है, रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे। 1/3 ऐसे रहेगा बाहर। जब हम इसको हम कॉलम बनाएंगे तो ये जो लाइन ऐसे है इसको हम इस तरह से कॉलम में लिखेंगे। -1 2 और 2 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -1 2 2। फिर इसको भी हम, अगर ये ऐसे है इस तरह से इसको हम कॉलम बनाएंगे, और फिर ये है इससे भी इस तरह से हम कॉलम बनाएंगे। वो बात अलग है कि इसमें संख्याएं ऐसी हैं कि ए और ए टी एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने इसको रो से कॉलम में चेंज करने के बाद ये ए टी दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है। अब हम लेकर के चलेंगे इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ए और ए टी हमें आई दिखाना है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है यहाँ पर ए और ए टी है। ए और ए टी को हम लेकर के चलेंगे यानी कि इनकी आपस में दोनों की हम मल्टीपल करेंगे। तो देखिए ए मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर लिखा, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। फिर हम उसके आगे ए टी है तो ए टी मैट्रिक्स को हम आगे रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो बाहर संख्याएं हैं 1/3 और 1/3, तो इनको आप शुरू में लिख लेना, इनकी आपस में मल्टीपल हो जाएगी, इसको आप बाहर ही रखना। और फिर इन दोनों की आपस में हम मल्टीपल करेंगे। तो ये भी 3/3 ऑर्डर का है और ये भी 3/3 ऑर्डर का है, तो इनकी हम मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने के लिए मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इसमें हम कॉलम और इसकी रो चेक करते हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए तो हमारे पास मल्टीपल हो जाएगी। और मल्टीपल होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो 3/3 का आएगा, जो यहाँ पर शेष रह जाता है। तो देखिए
इसकी मल्टीपल जब हम करेंगे, मल्टीपल इस तरह से करते हैं, इसकी इसमें हो जाएगी और इसकी यहाँ पर होगी और इसकी यहाँ पर होगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम इसी लाइन की यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, इसकी रो देखी जाती है और इसका हम कॉलम देखते हैं जब भी हम मल्टीपल करते हैं। तो इसकी मल्टीपल इसमें करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा। फिर हम इसकी मल्टीपल इसमें करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा। फिर इसी तरह से हम इसकी मल्टीपल यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास ये आएगा और इसकी हम यहाँ पर करेंगे तो ये आएगा और इसी की मल्टीपल यहाँ करेंगे तो हमारे पास ये आएगा और फिर इसकी मल्टीपल इसमें करेंगे तो हमारे पास ये आएगा और इसके मल्टीपल इसमें करेंगे तो हमारे पास ये आएगा और इसकी मल्टीपल इसमें करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब इसको यहाँ पर 1 पर, तो इनको करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये 1/9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, ये 0 0 0 9 0 0 0 9 इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स आएगी जब हम इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे, यानी कि हम ऐड करेंगे और माइनस करने के बाद सब कुछ सोल्व करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर 1/9 की हम इसमें अंदर मल्टीपल करेंगे, तो 1/9 की हम 9 में मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, तो 9 मल्टीपल 1/9 और 1/9 की 0 में भी मल्टीपल होगी, लेकिन 0 में किसी भी नंबर की मल्टीपल होती है तो वो 0 हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीपल हमने इसमें भी की तो ये 0 हो गया। तो इसी तरह से हम इसकी मल्टीपल इन सभी में करेंगे हम, तो ये 0 इस तरह से ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये मैट्रिक्स हमारे पास आएगी और यही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसी को हम आई कहते हैं और इसकी वैल्यू 1 भी होती है, या तो यहाँ पर 1 आएगा या फिर आई आता है। तो इस तरह से इसी क्वेश्चन में कई बार वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताइए विद एग्जांपल, या फिर इस पर क्वेश्चन भी आता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार रखना, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।